जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नायला है और मैं गायनी सॉल्यूशन के फ़ोरम से बात कर रही हूँ। ये जो आज मेरी वीडियो है, इसका मकसद है जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनकी जो है वो हेल्प करना है। तो उसमें ये है कि आपका जो सेकंड और थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होती है, उसमें आपका बेबी, ये बिल्कुल जैसे पिक्चर में पीछे नज़र आ रहा है इस तरह से होता है। बच्चे के अंदर खुलिये बहुत तेज़ी से तकसीम हो रहे होते हैं और उन तेज़ी से तकसीम होते खुलियों के लिए फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। तो आपको जो फॉलिक एसिड हमने पिछली वीडियो में बताई थी, वो आपने जो है वो खाते रहना है और कोई भी गैर ज़रूरी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें कि आपके बच्चे के खुलिये, दिल, गुर्दे, फेफड़े, हर चीज़ बन रही है। और ये जो मेडिसिन होती हैं जो हम खाते हैं, ये बच्चे के जो अज़ा बन रहे हैं उनकी बनावट में नकाइस का सबब बनती हैं, उनकी बनावट के अंदर खलल करती हैं और उनकी बनावट के अंदर नकाइस का सबब बनती है। तो लिहाजा कोई भी मेडिसिन जो है वो आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी है। और खुदा न खास्ता अगर अभी तक आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं और आप कोई दवाई खा रहे हैं, तो फ़ौरन से पहले अपने डॉक्टर से रब्ता करें और वो दवाइयाँ छोड़ दें और उनकी मुतबादल दवाइयाँ शुरू कर दें जो कि जो है वो प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं, आपके बच्चे के लिए सेफ़ है। अच्छा, इसमें जो है वो आपने जो है वो अल्कोहल, स्मोकिंग, चाय, कॉफ़ी वगैरह से अवॉइड करना है, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। इसके अलावा जो है वो कुछ आपको जब आपकी जो प्रेगनेंसी है, चूँकि अब बढ़ती जा रही है, तो आपको जो नौज़िया और वॉमिटिंग, उल्टी और मतली जो आपको पहले महसूस हो रही, वो पहले से ज़्यादा हो जाएगी। और ये इस बात की निशानी है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल जा रही है और आपका बच्चा ग्रो कर रहा है, क्योंकि जो मतली की वजह है, उल्टी की वजह है, वो एक हार्मोन होता है जो कि बेबी की ग्रोथ करता है, वो वजह होती है उसकी। तो अगर आपकी मतली या उल्टी बढ़ रही है तो इस बात से कतई परेशान ना हों, लेकिन इसके लिए दवाइयाँ मौजूद हैं, अपने डॉक्टर से रब्ता करें और वो मेडिसिन खाएँ। इसके अलावा कुछ ख़वातीन को जो है वो कब्ज़ की शिकायत हो जाएगी। ये भी हार्मोन की वजह से होता है, क्योंकि ये हार्मोन जो है वो आपकी अंतड़ियों की जो मूवमेंट है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से जो खुराक है वो काफ़ी देर तक अंतड़ियों में रहती है और वो कब्ज़ का बायस बन सकती है। अगर आप में से किसी को कब्ज़ का मसला है तो भी अपने डॉक्टर से रब्ता करें। कोई भी दवाई जो आपको मेडिकल स्टोर से मिले वो ना खाएं, क्योंकि ऐसी दवाइयों से बाज़ औक़ात दर्दें भी लग जाती हैं। तो लिहाजा आपने जो दवाई लेनी है वो आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से लेनी है। इसके अलावा कई ख़वातीन जो होती हैं वो इस सेकंड और थर्ड मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा कमर में दर्द की शिकायत करती हैं। तो कमर में जो दर्द होती है उसका ताल्लुक आपके पोस्चर के साथ भी हो सकता है। होता ये है कि यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन ऐसी होती है, जो ही बेबी की ग्रोथ होती है तो यूट्रस सीधा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लिगामेंट जो होते हैं वो उनमें स्ट्रेच आता है और आपकी कमर में हल्का फुल्का दर्द रह सकता है। तो उसको भी आपने मेडिसिन के बजाय ऑयल के मसाज के साथ, हॉट फर्मेंटेशन, गर्म चीज़ की टकोर करें उस पर, इन चीज़ों के साथ ओवरकम करना है, क्योंकि ये खुद बहुत सेटल हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ख़वातीन होती हैं उन जिनको कि इस बात की शिकायत होती है कि उनको बहुत ज़्यादा दफ़ा पेशाब आता है। ये पेशाब में इन्फेक्शन की एक अलामत हो सकती है। तो लिहाजा आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि पता चले कि खुदा न खास्ता आपके पेशाब के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रही है। इसके अलावा कई ख़वातीन होती हैं जिनको कि अपने निचले हिस्से में ख़ारिश रहने लग जाती है, वो भी इन्फेक्शन की अलामत होती है और उसके लिए भी कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं जो कि आप मुंह से नहीं खा सकते, क्योंकि जो दवाई आप मुंह से खाते हैं वो आपके ब्लड में शामिल हो तक आपके बच्चे तक पहुंचती है। तो अक्सर हम लोकल लगाने के लिए दवाई देते हैं ताकि वो अब उसी मखसूस हिस्से में असर करे और बच्चे तक ना पहुँचे। इसके अलावा जो कुछ ख़वातीन होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसके लिए जो है वो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। तो आपने जो है वो अपनी जो फैमिली सपोर्ट को इंश्योर करना है ताकि आपकी जो फीमेल है वो अपनी प्रेगनेंसी को प्रॉपर तरीके से कोप अप कर सके। ये तो कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स थी जो कि प्रॉब्लम्स हैं भी, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में हो सकती हैं। इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको आप होम रेमेडीज़ के साथ ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसी अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जिसमें कि खुदा न खास्ता ब्लीडिंग का होना, बहुत ज़्यादा पेट के नीचे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द का होना, और या जो है वो एकदम से उल्टी या मतली का ख़त्म हो जाना। ये
वो चीज़ें हैं जो कि परेशान कुन हैं। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें और जो वो मेडिसिन बताए वो यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करें ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो ग्रो करे और स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब एक दफ़ा प्रेगनेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो फिर फिज़िकल एक्टिविटी उसको नहीं करती। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम रेस्ट करें और मैक्सिमम जो है वो अपनी एक्टिविटी को लिमिट कर लें ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो उसमें मिसकैरेज का ख़दशा ना हो। कुछ लोगों के अंदर ये देखने में आता है सेकंड या थर्ड मंथ के अंदर कि उनमें बेबी की हार्ट बीट नहीं बनती है, तो इससे आप बिल्कुल परेशान ना हों। बाज़ लोगों की हार्ट बीट थोड़ी सी लेट आती है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं और वो हार्ट बीट नहीं बन सकती है, तो लिहाजा वो एक जनियाती तौर पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चा होता है, जनियाती तौर पे नाक़िस बच्चा होता है जिसको अल्लाह ताला की तरफ से ही उसकी हार्ट बीट नहीं बनती है। तो इस तरह के बच्चे को जो है वो काफ़ी लंबे देर के लिए जो है वो नहीं रखा जा सकता। तो हमें बाज़ बात ऐसा बच्चा खुद बहुत ज़ाया हो जाता है, वो कुदरत की तरफ से होता है और ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनके अंदर कज़न मैरिजेस होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हमने ये पता होना चाहिए कि अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ वो आपके ब्लड टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड कराती हैं जिसको कि हम डेटिंग स्कैन कहते हैं। डेटिंग स्कैन का मकसद ये होता है कि इस बात को कंफर्म किया जाए कि आपके बच्चे की जो नशो नुमा है वो आपकी तारीख़ों के हिसाब से ठीक हो रही है और इसी अल्ट्रासाउंड से जो है वो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपके बच्चे की डिलीवरी की डेट फाइनल करती है। तो डेटिंग स्कैन बहुत ज़रूरी है और स्पेशली अगर आपको अपने मेंसेस की डेट याद नहीं है तो ज़रूर जाएं अपने डॉक्टर के पास, डेटिंग स्कैन करवाएं। और इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें कि ब्लड का कंप्लीट टेस्ट होता है, HB चेक की जाती है, ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, शुगर चेक की जाती है, कान के हेपेटाइटिस A और B के टेस्ट किए जाते हैं और जो है वो यूरिन का टेस्ट किया जाता है। तो ये बेसलाइन टेस्ट होते हैं, ये आपकी डॉक्टर करवाती हैं, ये ज़रूरी हैं क्योंकि इससे इस बात का तयन होता है कि आपकी जो है वो HB कितनी है और आपको कितनी ज़्यादा जो है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए कितनी ज़्यादा जो ताकत की दवाइयाँ हैं उनकी ज़रूरत होगी। आपकी जो है वो शुगर का टेस्ट किया जाता है, कहीं आपकी शुगर पहले से ज़्यादा तो नहीं है, इसके अलावा पेशाब के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ये टेस्ट ज़रूरी हैं और आप में से हर कोई अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के मशवरे से ये टेस्ट करवाएं। और सबसे एंड में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने जितना आपसे खाया जा सकता है आप खाएं, आपका कोई परहेज़ नहीं है। जो अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमने मछली नहीं खानी, हमने ये नहीं खाना, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ एक चीज़ होती है, जो पपीते का एक फ्रूट होता है कच्चा पपीता, वो जो है वो हम अवॉइड करवाते हैं क्योंकि उसकी कुछ वेग सी स्टडीज़ हैं जो कि ये कहती हैं कि ये अक्सर मिसकैरेज करवा सकता है। इसके अलावा आप हर किस्म की डाइट ले सकती हैं। कोशिश करें तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें क्योंकि तली हुई चीज़ों को पचाना या हज़म करना थोड़ा मुश्किल होता है प्रेगनेंसी में भी, तो उसमें फिर आपको जो है वो आपको एसिडिक रिफ्लेक्स हो सकता है, तज़ाबियत ऊपर की तरफ गले को आ सकती है जो कि आपके लिए फिर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब करेगी। तो जो है वो अपनी जो आप में से जो लोग भी प्रेग्नेंट हैं अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोरोना के दिनों में जो कोरोना SOPs हैं उनको फॉलो करें, अपने हाथों को बार बार धोएं, बाहर निकलने से अवॉइड करें, अगर कभी निकलना भी हो तो मास्क पहन के निकलें क्योंकि प्रेग्नेंट ख़वातीन की इम्यूनिटी लो होती है, उनको कोई भी इन्फेक्शन जो है वो बड़े आराम से लग सकता है। तो लिहाजा आपको आम लोगों की निस्बत थोड़ा सा एहतियात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरी अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मैं आपके पास नेक्स्ट टाइम हाज़िर होंगी अपनी 3rd और 4th मंथ की जो प्रेगनेंसी है उसकी प्रिकॉशंस के साथ और क्या क्या उसके अंदर हमें जो है वो करने हैं, एहतियाती तदाबीर करनी होती हैं, वो लेके मैं आपको हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।